ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ CBSE ਦੁਆਰਾ ਜੋ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ 2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है क्योंकि ये इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, लास्ट ईयर कुछ और था, जिस वजह से बच्चों के बार बार कि हमें बुक्स हमने पुराने वाली ले ली हैं। तो बेटा आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको पुरानी बुक्स नहीं लेनी है क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो गया इस साल। तो आज हम 2021-22 का जो सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा सिलेबस उन्होंने ऐड किया है, कौन सी बुक्स आपको लगवाई गई है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका पैटर्न देखते हैं कि सालाना लिखती परीक्षा की जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसमें 80 मार्क्स के, ये आपको पता है कि थ्योरी आपकी 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 20 मार्क्स की 20 मार्क्स नंबर की आपकी असेसमेंट हम जो आपको देते हैं। तो इसमें आपको आएगा एडवांस पढ़न कौशल। तो एडवांस पढ़न कौशल जिस विच आएगा मतलब आपका जो पैराग्राफ देते हैं अंडिठा पैरा और एक काव्य टुकड़ी देती है जिसे पढ़ के उसमें से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, लिखने होते हैं। फिर आएगा आपका सेकंड पोर्शन ग्रामर, व्याकरण। व्याकरण में क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये आपका आएगा 20 नंबर का। फिर है प्रभावशाली लिखन कौशल। प्रभावशाली लिखन कौशल जिसमें आपके ऐसे आएंगे, आपका तस्वीर देख के वर्णन आएगा और उसमें आपके एप्लीकेशन लेटर। उसके बाद साहित्य यानी कि लिटरेचर, पाठ पुस्तक के आधारित जो भी आपके सिलेबस में जो आपको पाठ पुस्तक जो आपको बुक लगती हैं उसमें जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो आएंगे आपको 30 नंबर का। तो इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन जिसमें आपको एक्टिविटीज़ दी जाती है, कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, जो आपका होगा 20 नंबर का। तो आज हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है इस बार। तो सबसे पहले तो अभी हमने जो पढ़ा था कि पढ़न कौशल रीडिंग स्किल जिस विच आएगा अंडिठा पैरा और अंडिठी काव्य टुकड़ी, जिसमें अंडिठा पैरा यानी कि जो आपका पैराग्राफ आता है उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ के लिखने होते हैं। फिर अंडिठी काव्य टुकड़ी जिसमें से आपको एक स्टैंजा दे दिया जाता है जिसको पढ़ के आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके आंसर देने होते हैं। फिर अगे है व्याकरण यानी कि ग्रामर। इस विच व्याकरण के जो ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन होंगे वो होंगे बहु विकल्पी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ऑप्शन दिते होंगे, उन्हां विचों तुसीं एक ऑप्शन जो सही होंदा है उस ते टिक करना होंदा है, उसनूं लिखना होंदा है। व्याकरण दे विच आएगा विरोधी शब्द जो आपके विरोधी शब्द जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लिंग, इसमें एक आएगा लिंग, ये भी विरोधी शब्द आएगा 3 नंबर का, और लिंग बदलो आएगा 3 नंबर का। फिर है शब्द शुद्धि यानी कि शब्द होते हैं उनको शुद्ध करके लिखना होता है। जैसे अशुद्ध, उन्होंने कुछ शब्दों को अशुद्ध लिखा है उसको हमें शुद्ध करके लिखना होता है, ये भी आएगा 3 नंबर का। ये भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा। फिर है विस्मिक, ये भी आपका 3 नंबर का आएगा। विस्मिक जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। फिर है क्रिया यानी कि क्रिया, वर्ब, ये भी आपके 4 नंबर की आएगी। इसमें भी आपको छोटे प्रश्न दिए होते हैं, जैसे एक नंबर का आपको आंसर देना होता है। फिर है मुहावरे जो आपके लास्ट ईयर में 9th में थे, वही है ऊड़े तो लैके हाहे तक। इस दे विच तुसीं वाकां विच वरत के अर्थ स्पष्ट करना हुंदा है ते जां उस तो तुहानूं मल्टीपल चॉइस विच भी ये आ सकदे ने, ये भी होणगे 4 नंबर दे। फिर उस तो बाद है साडा अगला है प्रभावशाली लिखन कौशल। प्रभावशाली लिखन कौशल दे विच तुहाडी लेख रचना आ जाती है, जिस दे विच मतलब आपको विचार प्रधान अते आम विषय कोई भी विषय आपका जो आपको दे दिया जाता है जिसमें आपको पॉइंट वाइज ऐसे लिखना होता है जो कम से कम 200 शब्दों का होना चाहिए। ये आएगा आपका 8 नंबर का। आपको 3 विषय दिए होते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है और आपको
कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि कोई भी जब आपको एग्ज़ाम में आता है हम आपको बहुत सारे ऐसे करवा देते हैं, पर कई बार होता है कि आपको ऐसा ऐसे आ जाता है जो आप करना चाह रहे होते हो पर आपको करवाया नहीं होता। तो उसमें पॉइंट उन्होंने लिखे होते हैं पर आपको, क्योंकि उसमें नुक्ते दिए होते हैं, पर आपको वो लिखना कैसे होता है, उसमें आपको उसको अपने उसको स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आप कैसे आप उनको सोचने के लिए आप हर रोज़ थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलो। जब कुछ नया पंजाबी में जैसे गाने ही अगर आप सुनते हो तो उन शब्दों को आप सोचो, विचारो, दूसरों से पूछो, जिससे क्या है कि आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे तो आप सोचोगे तो आप लिख पाओगे। फिर उसके बाद है पत्र रचना। पत्र रचना निजी ते दफ्तरी, ये दो प्रकार के पत्र तुहाडे आउणगे। ये आएगा तुहाडे 7 नंबर का। फिर है चित्र, फोटो तस्वीर दे दृश्य के आधार पर वर्णन करो। आपको एक फ़ोटो दी होती है, एक तस्वीर दी होती है जिसको ब्लैक एंड वाइट होती है या कैसे कलरफुल कैसे भी वो दे सकते हैं, बस आपको उसमें देख के कि उसमें क्या हो रहा है वो 50 शब्दों में लिखने होते हैं, जो होगा आपका 5 नंबर का। और ये आपके ये जो प्रभावशाली लेखन कौशल में जो भी ये नंबर आपके हाथ में होते हैं, आप बहुत आसानी से इन्हें अच्छे तरीके से लिख के ले सकते हो। फिर आगे देखो, पाठ पुस्तकों पर आधारित टेक्स्ट बुक जो थोड़े बुक लगियां हैं। पहले क्या था कि आपके जो बुक लगी हुई थी कि साहित्यक रंग, साहित्यक किरणा, पर हुण बुक लगी है थोड़े साहित्य माला ते वनगी। ये दो बुक हुण तुहानू लगियां ने ते हुण देखते हैं कि इन्हां विच की आएगा। इस दे विच तुहानू पूछे जाएंगे अति छोटे प्रश्न उत्तरां वाले प्रश्न, 1 अंक वाले जो थोड़े 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। कहानी ते वार्तक विचों ये होंगे 5 नंबर दे। फिर कविता ते एकांगी विचों भी 1 शब्द वाले तुहानू 5 क्वेश्चन होंगे जो तुहाडे 5 नंबरां दे होंगे। फिर उस तो बाद है छोटे उत्तरां वाले प्रश्न, यानी कि जिसमें 2-3 लाइन का आपको क्वेश्चन लिखना होता है। ये होंगे कहानी ते एकांगी विचों आउणगे 8 नंबरां दे, ते वड्डे जिहड़े जिस दे विच तुसीं 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन लिखना हुंदा, ये आएगा 8 नंबर का। फिर एकांगी चों वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न 50 तो 60 शब्दों में चोन आधारित, ये भी तुहानू 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका जो भी पैटर्न रहता है जिसमें जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन सी आपके आएंगे। अब देखो, पहली बुक है आपकी साहित्य माला, पंजाबी कविता ते वार्तक ते आधारित ये पुस्तक है। इस विच काव्य रचनावां जो अपने सिलेबस विच असीं उस बारे गल करांगे। असीं पहली है समा भाई वीर सिंह दी, ये साडे पुराने सिलेबस विच भी सी ते हुण नवें सिलेबस विच भी है। पुराने सिलेबस की आपां गल बिल्कुल नहीं कर रहे, तुसीं उसनूं बिल्कुल नहीं देखना है, तुसीं इस दे अकॉर्डिंग ही पढ़ना है ते अपना काम करना है। फिर दूसरी है विसाखी दा मेला जिस दे कवि हैं धनी राम चातरिक। फिर अगे है मैं पंजाबी फिरोजदीन सर्फ, नवीं पुरानी तहजीब विधाता सिंह तीर, माता गुजरी जी नंद लाल नूरपुरी। ये थोड़ियां काव्य रचनावां हन जो कि कविता हन। इस दे 5 कवितावां आउणियां हन। उस तो बाद अगे है वार्तक दे विचों तुहाडे आएगा वहमी ताया, सूबा सिंह जी द्वारा लिखी गई है। मुड़ वेख्या पिंड बलराज साहनी जी, खुशियां आपे नहीं आउंदियां डॉक्टर आर शर्मा, ये डॉक्टर आर शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। बेबे जी डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆਊਗੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਆਏਗੀ ਮੌਨਧਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ
बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। सीबीएसई ने इस साल सिलेबस चेंज किया है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आपकी जो इस साल आपको जो पाठ पुस्तक लगेंगी वो है साहित्यमाला अते वनगी। अगर आपको अभी पुस्तकें नहीं मिल रही है तो आपको सोचना नहीं है, आपको घबराना नहीं, आपको जैसे हम सिलेबस करवाएंगे आपको बस उसे ध्यान से करना है। धन्यवाद।